अजय कुमार ये हिंदू भाई है मेरा, हम मुसलमान भाई है। मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने खोल दी और वो दुकान खुलकर हो गई है। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों ने टकाटक वोट दिया है और आज भाजपा को फटाफट भगाने का काम किया। रावण का भी अहंकार नहीं रहा मोदी जी, आप तो अपना बोरी बिस्तरा बांध लीजिए। आपने कहा था मैं तो झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, तो आपका टाइम आ गया मोदी जी, आप झोला उठाइए और चला जाइए। कांग्रेस ने साइकिल का डंडा पकड़ा हैंडल और पंजे ने हैंडल साइकिल का ऐसी तेज चलाई, साइकिल इतनी तेज चलाई कि बाबा के बुलडोजर में ऐसी टक्कर मारी कि बाबा का बुलडोजर बिहार और यूपी की सीमा पर जो गंगा मैया नदी है वहाँ पड़ा हुआ है। आंधिया मगरूर दरख्तों को चटक जाएगी, वही साख बचेगी जो लचक जाएगी और हो जाएगा अंदाजा तुझे भी आसमां को छूने वाले तेरे नीचे से तेरी कुर्सी खसक जाएगी। हम यहाँ बात करें, कुछ लोग और बताएं सिलेंडर लेके आए हुए हैं सर, क्या कहाँ से सर? दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव हूँ। अच्छा, माइनॉरिटी से महासचिव हैं। किस तरह से देख रहे हैं सर ये जो कांग्रेस ने इतना बड़ी तादाद में जो आया है परिणाम के बाद रिजल्ट? देखिए, ये जनता की जो स्नेह दिया है जनता ने प्यार दिया है, राहुल गांधी जी को सराहा है। अभी आप देख रहे थे कि बीजेपी 400 पे चिल्ला रही थी, 300 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, ये उनका अहंकार था। रावण का भी अहंकार नहीं रहा मोदी जी, आप तो अपना बोरी बिस्तरा बांध लीजिए। आपने कहा था मैं तो झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, तो आपका टाइम आ गया मोदी जी, आप झोला उठाइए और चला जाइए। ये देख रहे हैं सिलेंडर 2014 के अंदर 415 रुपए का था श्रीमान, और आज के टाइम में वही 1100 रुपए का बिक रहा है। अभी अगर अलायंस की सरकार बनती है तो वही सिलेंडर आपको सिर्फ 500 रुपए में दिया जाएगा। अच्छा। सिर्फ 500 रुपए में जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं राहुल गांधी जी ने, वो पूरे किए जाएंगे। एक एक वादा पूरा होगा। वही रायबरेली के अंदर जो जीते हैं राहुल गांधी जी 4 लाख वोटों से, बहुत बड़ा, इतने बड़े मार्जिन से तो मोदी जी भी नहीं जीते हैं। अरे ये मैं कह तो रहा हूँ, कुछ लोगों की भूल थी कि राहुल गांधी जी वहाँ से नहीं जीतेंगे, तो मैंने उनको अच्छे से उस टाइम पे बता दिया था कि भाई साहब ये जनता का स्नेह है, जनता का प्यार है, जनता ने उनको चुना है। और यही देखिए, आपको 4 लाख वोटों से जनता ने उनको जिता के भेजा है। तो क्या लग रहा है सर, कौन से बड़े मुद्दे से जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी इतने ज्यादा अंक लाने में? सर आप देखते हैं महंगाई, हर तरफ से बेरोजगार घूम रहे हैं। अग्निवीर योजना लेके आ जाते हैं आप, जो युवाओं के लिए 4 साल सर्विस करेंगे, सिर्फ 5वीं साल के बाद पकौड़ा भेजेंगे। क्या करते हैं मोदी जी, कुछ तो दिमाग लगाया होता है आपने। 10 साल आपने राज किया है गद्दी पे, तो कुछ तो दिमाग लगाते। जो आपके हाथ से सत्ता फिसल गई। पीछे सर पटाखा भी फोड़ रहे हैं लोग, कितनी खुशी है सर। ये तो कार्यकर्ता जो अपने जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, इतनी खुशी है। आप देखें ना, जो उनको उल्टा सीधा बोला करते थे राहुल गांधी जी को, आज वही जनता ने प्यार दिया है ना दिया। तो फिर तो ये जीत राहुल गांधी की जीत है। राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी, डरो मत, जीतेगा इंडिया, और वही हुआ। जय हिंद। इंडिया की सरकार बना रहा है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, देश कहता था कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। अब यूपी के लोगों की जिम्मेदारी हो गई कि भाई दिल्ली का रास्ता यूपी से निकलता है, तो यूपी के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और इस देश के भाजपा सरकार को कमजोर करने का काम किया। सबसे पहला फैक्ट, 60 लाख बच्चों ने पुलिस भर्ती का फॉर्म भरा था, वो इन्होंने लीक कर दिया। 60 लाख, अगर एक घर में 4 वोट भी हुए तो 6 चौक 24, यानी कि 2 करोड़ वोटों का तो फायदा ये हुआ है। तीसरा, इन्होंने श्री राम का नारा लगाया, यानी कि सीता मैया को और रामचंद्र भगवान को अलग कर दिया। होना चाहिए था सीताराम, जय सिया राम, होना तो चाहिए था जय सिया राम, इन्होंने रामचंद्र भगवान को अलग कर दिया। रामचंद्र भगवान के भक्तों ने अयोध्या में इनको तमाशा दिखा दिया कि आ जाओ, तुम रामचंद्र भगवान को सीता मैया से अलग करोगे तो हम तुम्हें सबक सिखाने का काम करेंगे। इन्होंने जो किसानों के ऊपर जिनने अपनी थार गाड़ी चलाकर 4 किसानों की हत्या की थी, शहीद किए थे, उसको बताया किसानों से कि किसानों, तुम्हारी मौत हमारे एमपी के सामने कुछ नहीं, तुम 4 मर जाओ, 4000 मर जाओ, हमें इसका मतलब नहीं, हम अपने टेनी को ही टिकट देंगे। तो जनता ने कहा ये किसानों के नहीं, ये नौजवानों के नहीं, ये रामचंद्र भगवान के नहीं, तो हमारे कैसे हो जाएंगे? इसलिए कांग्रेस ने साइकिल का डंडा पकड़ा हैंडल और पंजे ने हैंडल साइकिल का ऐसी तेज चलाई, साइकिल इतनी तेज चलाई कि बाबा के बुलडोजर में ऐसी टक्कर मारी कि बाबा का बुलडोजर बिहार और यूपी की सीमा पर जो गंगा मैया नदी है वहाँ पड़ा हुआ है। और जनता ने बता दिया कि हम तो चाहते हैं ये दिल्ली का रास्ता यूपी से जाए, और हमने तो अपना काम कर दिया है और वो आपके सामने है।
शाम तक नहीं तो सुबह तक, कल तक इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। अच्छा। किस तरह बनेगी ये तुम कल तक पता चल जाएगा। मोदी जी सर ये भी मांग उठा रहे हैं कांग्रेस के नेता बड़े बड़े कि मोदी जी आप नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दीजिए। दे देना चाहिए मोदी जी को, नहीं देंगे तो बड़े शर्म की बात है कि देश का तानाशाह, फिर प्रधानमंत्री नहीं, अच्छा। देश में तानाशाह है, वो अपनी तानाशाही चलाना चाहता था। उस तानाशाह ने फसल बोने से पहले, मैं किसान हूँ, पहले हम फसल बोते हैं, फसल होने के बाद वो फसल बड़ी होती है, जब उसका कटने का टाइम आता है, उसको काटने का टाइम आता है, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं जब फसल तैयार हो जाती है कि इसमें गेहूं कितना निकलेगा, गन्ना कितना निकलेगा, धान कितना निकलेगा, सरसों कितनी निकलेगी फसल तैयार होने के बाद। और देश के तानाशाह ने तो पहले ही बता दिया, चुनाव की घोषणा नहीं हुई, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, एक वोट नहीं पड़ा और कह दिया 400 पार। 400 पार क्यों? वो शासन पर, प्रशासन पर और जनता को दबाव में लेना चाहते थे कि हम 400 पार हो रहे हैं। जब वो भी आंकड़ा नहीं चला उनका, तो उन्होंने एक तुगलकी फरमान अपने ऑफिस से जारी किया और वो तुगलकी फरमान नेशनल चैनल, शर्म आती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायपालिका और चौथा स्टम्प देश का होता है मीडिया पालिका, मीडिया होती है। उस चौथे स्टम्प ने, यानी कि उन दलालों ने, फटेकारों ने उस तुगलकी फरमान को दिखाने का काम किया, 335 से 385 सीटें दिखाने का काम किया। अब कहाँ है वो? अरे वो कहाँ है जो 300 को भी पार नहीं कर रहे? आपने 335 दिखाई थी, कहाँ तुम्हारा सर्वे? चाटुकारा, तुम्हारा भी इलाज किया जाएगा, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और राहुल गांधी जी ने आखिरी चरण का चुनाव हुआ, सारे लोगों को बुलाया और आंकलन किया, 2 घंटे तक चिंतन मंथन किया और कहा कि ज्यादा से ज्यादा नहीं, हवाई नहीं, अच्छा व्यापारी, अच्छा किसान, अच्छी सोच रखने वाला आदमी कम से कम में काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा में नहीं। उन्होंने कम से कम में आंकलन किया, 295 का आंकलन आया। यानी कि जब फसल तैयार हो गई, जब कटने का टाइम हो गया, वोट पड़ गए, सारे चुनाव हो गए, जब उन्होंने आंकलन किया, तो इसलिए सरकार आ रही है और बनने जा रही है। और वहाँ दिखा दिया लोगों ने कि अब हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। ये मेरा भाई, क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार, ये हिंदू भाई है मेरा, हम मुसलमान भाई है। मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने खोल दी और वो दुकान खुलकर हो गई है। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों ने टकाटक वोट दिया है और आज भाजपा को फटाफट भगाने का काम किया। और मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि आंधिया मगरूर दरख्तों को चटक जाएगी, वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। और हो जाएगा अंदाजा तुझे भी ये आसमां को छूने वाले, जब तेरे नीचे से तेरी कुर्सी खसक जाएगी। तो मोदी जी की कुर्सी खसक गई, अब उन्हें पता चल जाएगा देश क्या चीज़ होती है, ईडी सीडी क्या चीज़ होती है। और मैं कहना चाहूँगा, इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाए, कहीं भाग ना जाए। इनके सारे सहयोगियों को कानून और संविधान के दायरे में, बदले की भावना से नहीं, कानून और संविधान के दायरे में जो सजा बनती है उनकी सजा दी जाए। सारे भ्रष्टाचार जितने इन्होंने किए हैं उनको जनता के सामने लाया जाए, देश को तरक्की की ओर ले जाए, रोजगारों को रोजगार दिया जाए। यही मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, पार्टी का जो प्रधानमंत्री बनने वाले उनसे उम्मीद करता हूँ और मांग करता हूँ। जिस हद तक देखा जा रहा है कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया इस बार कांग्रेस ने, बीजेपी को बहुत ही बड़ी एक बार मात दी हुई है। जो बीजेपी 303 थी, इस बार उनको अपना बहुमत लाना भी मुश्किल होगा। सर क्या कारण रहे? सर जो उनके झूठे जुमले थे, जो उनको रोजगार देने थे, जीएसटी का उन्होंने विरोध किया था, मनरेगा का उन्होंने विरोध किया था, महिला सिक्योरिटी पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में दिया था, वो सारे जुमले उनके फेल हो गए हैं। और राहुल जी की जो यात्रा थी 2023 में, पहले थी भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी जो थी भारत न्याय यात्रा, जो उन्होंने 10,000 किलोमीटर करी है, उसका जनादेश जनता ने उनको दे दिया है। पर सर ये जीत तो बहुत बड़ी है, पर ये इतनी बड़ी जीत नहीं बन पाई। मतलब सर अभी ये जो रुझान आ रहे हैं, अभी ये नतीजों में बदलेंगे और जब नतीजों में बदलेंगे तो गठबंधन की सरकार बननी तय है। अच्छा, कांग्रेस के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के अनुसार, क्या करना चाहिए? सर देश के हित में उनको दे देना चाहिए इस्तीफा जी, मोदी जी को जी, देश के हित में। यानी इस्तीफा अगर मोदी जी देते हैं तो वो देश के हित में होगा। बिल्कुल देश के हित में उनका जो होगा इस्तीफा, वो देश के हित में बहुत सर्वोपरि होगा, क्योंकि देश तरक्की चाहता है, विनाश नहीं चाहता है। विनाश नहीं चाहता है। 295 की बात कर रहे थे राहुल गांधी, 295 तक नहीं हुआ है। लग रहा है सर नतीजे आ जाते हो जाएगा? सर मैंने आपको ही बताया, अभी रुझान है, रुझान नतीजों में बदलेंगे और बहुमत से पूरी सरकार बनेगी। मोदी जी बात करते सर कि सबका साथ सबका विकास, हमारे पास विकास है। 400 पार के दावे हो रहे थे और ये 300 लानी मुश्किल हो गई पूरी गठबंधन को। ये सर उनका गुरूर घमंड था, जो उनको चूर चूर होना तय था और जनता ने कर दिया है। इतना बड़ा बोल जनता के बीच में नहीं बोलना चाहिए कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम उन्होंने कहा हम 5 किलो अनाज 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं। यानी कि देश की कितनी जनता है जो गरीब है।
उन्होंने क्या विकास किया? जब वो 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं तो उन्होंने विकास क्या किया है देश में? सिर्फ एक हिंदू और मुस्लिम के लिए किया है, देश में पब्लिक को बांटने के लिए किया है। ये कोई उनका विकास नहीं है।